हेलो एवरीवन। तो आपका एसबीआई 2026 प्रीलिम का एग्जामिनेशन कल है, ठीक है। तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में, करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम अटेम्प्ट भी कर पाओ और आपके मार्क्स जो है 100 में मैक्सिमम आए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कल जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करने तक लास्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। तो जिससे कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है डिफरेंट सब्जेक्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो वो गलत क्वेश्चन को पहले पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो है उनका क्या होता है, फंस जाते हैं और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और पूरा पेपर खराब चला जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं चाहूंगा जो भी बच्चे देखें वो जो है एक करेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसको समझ ले एग्जाम देने से पहले, जिससे एग्जाम में वो मिस्टेक्स ना करे जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, बहुत बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज हमारा इंग्लिश का जो है 40 मार्क्स का आपका रहेगा क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। 30 क्वांट का 30 मार्क्स रहेगा और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और 20 मिनट आपका सेक्शनल टाइम रहेगा, और एक के बाद एक लगातार कंटिन्यू तीनों पेपर का 1 घंटे तक एग्जाम चलेगा। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं कि जो इंग्लिश में सबसे पहले उसको देख लेते हैं, उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश प्रीलिम एग्जामिनेशन में गेम चेंजर होने वाला है। इसमें आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, और आपको 20 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अब इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, और जो आपका रियल एग्जामिनेशन है इसी तरह का आपका इंटरफेस रहेगा, इसी तरह का आप अच्छे से जो है डायरेक्शन पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद आप जो है स्टार्ट करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे ही हमको पेपर मिला तो हम लोग ये नहीं तुरंत स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले 1 मिनट आप क्वेश्चन देख लेना, ओवरव्यू किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन देखा, मैच द कॉलम है, ठीक है, तो मैं आगे देखूंगा और क्या है, फिर मैच द कॉलम है, फिर ये आपका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको टच नहीं करेंगे स्टार्ट में। और ये जो है आपका वर्ड अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये इजी होता है, इससे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग बस ओवरव्यू देख रहे हैं। तो देखो फिर से वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अब देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला भी है, ठीक है, जो बोल्ड में हाईलाइटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़े इजी होते हैं, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ओके फ्रेज रिप्लेसमेंट ही है, चलो फ्रेज रिप्लेसमेंट है। फिर देखो एरर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सेंटेंस दिया है, आपको एरर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये भी मतलब थोड़ा ट्रिकी होता है, अगर आपका ग्रामर रूल क्लियर है तो सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा किसमें एरर है। चलो आगे बढ़ते हैं, एरर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एरर वाले हैं 5 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका क्लोज टेस्ट है, पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इजी होता है रिलेटिवली, आपको पता पढ़ते ही पता चल जाएगा कौन सा जो है ऑप्शन फिट बैठेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी 2-3 ऑप्शन मिलते जुलते रहते हैं, तो थोड़ा अच्छे से देख लेना। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है, इसके ही क्वेश्चन है, आपके क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं आराम से। पहला अभी मैं आराम से आपको बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना जैसे आपको पेपर मिले 1 मिनट यानी 60 सेकेंड तक आप सारे पेपर देख लेना, एक बार ओवरव्यू देख लेना किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि इजी वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट से सॉल्व करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आ गया आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन है, एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पे आपके 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेना। इसमें भी देखो इन्फेरेंस वाला क्वेश्चन होता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, इन उसमें इन्फेरेंस निकालना होता है। इसमें चलो इसके आई थिंक 8-9 क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है वर्ड यूजेस पे एक वर्ड दिया गया है, उसका करेक्ट यूजेस को हमको चुनना है, ठीक है। तो उसको आगे इसके लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इजी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर डबल सेंटेंस फिलर है, इजी है ये भी, थोड़ा डबल फिलर आता है आजकल। चलो ये डबल फिलर है, थोड़ा ये लंबा बड़ा सेंटेंस है, कोई बात नहीं। ओके। तो गाइज अब मैंने क्वेश्चन देख लिया है, तो गाइज देखो ये तो बस डेमो है, रियल एग्जाम में ऑब्वियसली आपका डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पैटर्न ये रह सकता है, मतलब क्लोज टेस्ट, आरसी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस फिलर, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड यूजेज, वर्ड स्वैपिंग, मैच द कॉलम, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब आपको किस तरह के क्वेश्चन को भाई पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। तो गाइज देखो करेक्ट सीक्वेंस सॉल्व करने का ध्यान से देखना है, इंग्लिश में जो है सेंटेंस फिलर वाले क्वेश्चन को जो है पहले सॉल्व करना, ये इजी होता है, ठीक है। तो ये जो आपके 5 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, ये 36 से स्टार्ट हुए हैं, तो इस 5 क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ सॉल्व करने जाओगे, उसके बाद जो है आप जो वर्ड स्वैपिंग वाला था, ये वाला था वर्ड स्वैपिंग, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना।
ये भी थोड़ा ईज़ी होता है। उसके बाद जो है आप जो ये फ्रेज़ रिप्लेसमेंट है इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो देखो आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? 5 क्वेश्चन सेंटेंस फिलर के, 5 वर्ड अरेंजमेंट के और 5 जो है ये आपका फ्रेज़ रिप्लेसमेंट हो गया, तो 15 क्वेश्चन अब आपके बन गए हैं, ठीक है? तो अब सवाल है कि आप आरसी को सॉल्व करें? तो मुझे लगता है आरसी को अभी नहीं सॉल्व करना, अभी थोड़ा एरर वाला जो क्वेश्चन है वो भी कर लेना, ठीक है? तो जो एरर वाला क्वेश्चन था, ये एरर वाला है, ये भी कर लेना, क्योंकि ये भी जल्दी हो जाता है और एग्ज़ाम में देखोगे ना, ये तो आपका मॉक का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में एक्चुअली एरर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, आप सेंटेंस पढ़ोगे तो लग जाएगा, कौन-सा एरर आपका सामने है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी ईज़ी होते हैं। अब जब इतना क्वेश्चन कर लोगे, तो उसके बाद मैच द कॉलम को अभी थोड़ा रुक जाना, अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लेना आप, ठीक है? रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो था आपका कहाँ पे था? चलो आगे बढ़ते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन को स्टार्ट में नहीं करना है और एंड में भी नहीं करना है, ठीक है? तो बीच में करना है। जैसे आपका 7-8 मिनट में आपके 15-20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। उसके आपके डबल सेंटेंस फिलर, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड अरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर वाले, मैं इसके जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे आना, ठीक है? और रीडिंग कम्प्रीहेंशन को लिए लास्ट को भी लास्ट के लिए मत रखना। लास्ट में जो है इसको बीच में 8 मिनट के बाद सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज उसके बाद क्या सॉल्व करोगे? उसके बाद जो आपका मैच द कॉलम वाला है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है? इसके भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करना है, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। तो बहुत बच्चे इसको स्टार्ट में सॉल्व करके फँस जाते हैं, तो मेक श्योर इसको स्टार्ट में बिल्कुल नहीं करना। आरसी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पारा जंबल के क्वेश्चन को कभी स्टार्ट में गलती से भी मत करना, ठीक है? तो गाइज आपको मैं एक बार फिर से ऑर्डर बता देता हूँ। पहले आप सेंटेंस फिलर सॉल्व करोगे, ठीक है? उसके बाद जो है वर्ड रीअरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करोगे। वर्ड अरेंजमेंट को जो था स्वैपिंग वाला, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद जो फ्रेज रिप्लेसमेंट आपको आया था उसको सॉल्व करोगे। ये फ्रेज रिप्लेसमेंट इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है? उसके बाद जो एरर वाला क्वेश्चन था, वन लाइनर जो था उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? एरर वाला जहाँ भी था क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? उसके बाद आरसी सॉल्व करना, उसके बाद मैच द कॉलम और मैच द कॉलम उसके बाद सॉल्व करना और लास्ट में जो है ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। इस सीक्वेंस में रखना, ऑब्वियस सी बात है कल एग्जाम में जो है आपका जो भी क्वेश्चन आएगा जिस पैटर्न का उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाना। बट एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मोर और लेस यही स्ट्रेटजी यूज करना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई ऐसा खास पैटर्न में चेंज नहीं होने वाला है। आरसी, पारा जंबल, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस फिलर, ये सब तो पूछा ही जाता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड यूजेज, ठीक है? और वर्ड यूजेज के क्वेश्चन को भी कर लेना। जो वर्ड यूजेज वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, इसको भी स्टार्ट में आप कर सकते हो, क्योंकि ये भी थोड़ा इजी होता है। तो ये स्ट्रेटजी यूज कर लेना आप कल के एग्जाम में, खासकर जिनका फर्स्ट शिफ्ट है उनको ये खासकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगले शिफ्ट वाले को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह का पेपर आ रहा है। लेकिन जो पहला शिफ्ट है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, उनके लिए खासकर ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो गाइज़ इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना, तो आपका इंग्लिश का जो है अटेम्प्ट भी अच्छे होंगे, एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी और मार्क्स भी अच्छे आएँगे, ठीक है? तो गाइज़ अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ठीक है? तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमको मिलेगा फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 मिनट में ओवरव्यू ले लेंगे क्वेश्चन का कैसा है। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें देख लेते हैं। अब देखो मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो गाइस देख रहे हो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब आपको वेरिएबल वाला है, तो रियल एग्जाम में वेरिएबल वाले रहेंगे, लेकिन मैंने आपको अप्रोच बताया हुआ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो अप्रोच बताया स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला जो है आपको ये कैसलेट पूछा गया है, ठीक है? तो कैसलेट है तो इसको देख लेना आप, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। इसमें रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज कॉन्सेप्ट पे ही पूछने वाला है, हायर चांसेस है। इससे अलग टॉपिक पे नहीं पूछा जाएगा। चलो कैसलेट को कभी स्टार्ट में मत सॉल्व करना और डीआई को भी स्टार्ट में सॉल्व मत करना। तो देखो डीआई है आपका डबल लाइन ग्राफ पे, ये थोड़ा इजी डीआई लग रहा है मुझे, ठीक है? तो अभी हम लोग बस देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। डीआई है, डीआई पे 5 क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है? फिर से आपको टाइम एंड वर्क पे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है और ये देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन इजी होता है तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी होता है। देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये देखो ये भी आप अगर कॉन्सेप्ट मेरे चैनल पे पढ़े हो तो इजीली बना लोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका जो है रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज पे थोड़ा देखने में लंबा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये भाई मैं मॉक्स का डेमो देख रहा हूँ, ठीक है? रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल रहेंगे और खूबसूरत क्वेश्चन रहेंगे, वो तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से ये आपका बोट एंड स्ट्रीम पे, तो इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो m का वैल्यू जो है आपको निकालना रहेगा, तो वेरिएबल वाला क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी होता है, ये भी बना सकते हो। अब देखो रॉन्ग टर्म रॉन्ग नंबर सीरीज वाला ये पूछे जा सकते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज अच्छे से कर लेना। फिर से आपको रॉन्ग नंबर रॉन्ग सीरीज है, ओके। फिर से आपको डीआई है, तो डीआई में देख लेना कौन सा डीआई इजी है, जिसको पहले अटेम्प्ट करना है, जो भी आपकी स्ट्रांग है उसको पहले करना। तो ये आपका जो है पाई चार्ट और टेबुलर का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह के डीआई आने का हायर चांसेस है, ठीक है। जिसमें एक आपको दो, एक या तो बार ग्राफ और टेबुलर रहेगा, या पाई चार्ट टेबुलर रहेगा, ठीक है, या लाइन ग्राफ टेबुलर के कॉम्बिनेशन में पूछ सकता है। तो ये वाला डीआई थोड़ा मॉडरेट है, जो पहला वाला हमने डीआई लाइन ग्राफ वाला देखा था वो इजी था, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन का मैं तो आपको स्लो कर रहा हूँ ओवरव्यू, आपको ये फास्ट करना है, 1 मिनट में ओवरव्यू ले लेना है, इससे ज्यादा मत देना। अदरवाइज आप टाइम प्रेशर में आ जाओगे, ठीक है। देखोगे टाइम भाग रहा है और अभी तक आप क्वेश्चन ही देख रहे हो। तो मैं तो आपको डेमो बता रहा हूँ, इसीलिए आराम आराम से समझा रहा हूँ, लेकिन आपको 1 मिनट में पूरा क्वांट का क्वेश्चन देख लेना है, ओवरव्यू लेना है, मतलब ऐसा डीप नहीं, ओवरव्यू लेना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये माइंड में आ जाए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डीआई है, 5 क्वेश्चन डीआई के हैं, ओके। पाई चार्ट वाला है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका ये एसआईसीआई पे मॉडरेट लेवल अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, और ये आपको परसेंटेज और रेशियो पे है क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है आपको फिर से नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन है। तो गाइज इसको देखते ही मेरे दिमाग में तो आइडिया लग गया, आपके दिमाग में भी शायद आइडिया आ गया होगा किस क्वेश्चन को मुझे पहले अटेम्प्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या करेंगे भाई, जो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज था उसको हम लोग पहले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज कहाँ है, तो मैं कहूंगा मार्क द रिव्यू कर लेना। जैसे अभी मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, जो है जैसे 20 से स्टार्ट हो रहा था, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दोगे, तो आई थिंक उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ब्लू आ जाता है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ कर देना आप, मतलब आपको ध्यान में रहना होगा कि कौन से क्वेश्चन का नंबर कहाँ है, अदरवाइज उसको ढूंढने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो पेन पेपर आपको मिलेगा ना, तो क्वेश्चन को लिख लेना आप कि नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है, वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। जैसे ये 20 से स्टार्ट है आई थिंक, ओके, 20 से लिख लेना, 20 से लेके आई थिंक 23 तक, 20 से लेके 23 तक जो है आपके, इनफैक्ट 22 तक, ओके, 3 क्वेश्चन है। तो लिख लेना रॉन्ग नंबर सीरीज से स्टार्ट करना। रॉन्ग नंबर सीरीज कर लेने के बाद क्या करोगे आप, उसके बाद जो इजी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है उसको करोगे, ठीक है। तो इजी वाला कौन है भाई, कैसलेट तो स्टार्ट में बिल्कुल नहीं करना, ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो कैसलेट नहीं करना, जो इजी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम होंगे, जैसे ये टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन है, तो इसको कर लेना। उसके बाद जो है देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी जल्दी बन जाता है, इसको कर लेना। तो मेरा कहना है 3-4 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कर लेना, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन इसमें है, तो लेकिन मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, रियल एग्जाम में। तो आपके जो 8-9 क्वेश्चन बन जाएंगे, जब उसके बाद आप इजी डीआई पे आना, ठीक है। जो इजी डीआई इसमें कौन था भाई, जो डबल लाइन ग्राफ वाला था ना, ये वाला डीआई, ये थोड़ा इजी है। तो दो डीआई में एक डीआई थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो इसके क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर लेना, मैंने तो आपको वीडियो बताई है डीआई को फास्ट सॉल्व करने का तरीका, कैसे डाटा फास्ट कलेक्ट करना है, कैलकुलेशन को मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा करना है, पेन पेपर कम यूज करना है, ठीक है। तो अब आपके कितने क्वेश्चन बन गए, लगभग 15 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। और मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज आपने कर लिया, इजी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज या टाइम एंड वर्क का जो भी इजी रहेगा, जो भी आपको इजी लगता है उसको कर लेना। तो 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और मेरे हिसाब से आई थिंक 10 मिनट के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। इतना 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद जो सेकेंड डीआई है पाई चार्ट वाला, उसको आप अटेम्प्ट करना, ये जो डीआई है इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसके बाद इसके 5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके कितने क्वेश्चन होंगे, पहले ही 15 हो गए, तो 20 हो जाएंगे आपके। चलो मान के चलो 15 मिनट तक आपके 20 हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है आप कैसलेट को अटेम्प्ट करना, ठीक है। जो कैसलेट है आपका, जैसे ये वाला कैसलेट है, ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज में ही पूछेगा। तो इजी, मतलब मैंने आपको अप्रोच बताया है, कैसलेट एक्चुअली लगता है लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, लेकिन मैंने अप्रोच बताया कि कैसलेट को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। तो होपफुली अब तो आपको स्पीड बढ़ गई होगी कैसलेट में। मैंने बहुत सारे कैसलेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, प्रीलिम्स के, मेंस के, एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ, सब सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कैसलेट के 5 क्वेश्चन भी आप अब कर लेना। पहले क्या करोगे, फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले रॉन्ग नंबर सीरीज करोगे, मिसिंग नंबर या रॉन्ग जो भी आपको एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद जो है आप
उसके बाद जो ईज़ी अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है वो कर लेना। तो उसके बाद ईज़ी डीआई पे आना, फिर जो है मॉडरेट लेवल डीआई वो कर लेना। उसके बाद कैसलेट सॉल्व करना। उसके बाद अगर आपको टाइम बच जाए तो जो मॉडरेट लेवल के अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है? तो गाइज़ ये तो आपको डेमो दे रहा हूँ। आपको जो रियल एग्ज़ाम में मैंने ऑलरेडी बताया है, 2 डीआई, 1 कैसलेट आने के हायर चांस है। इसके अलावा 10 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और बाकी 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकते हैं और हर शिफ्ट में वेरी करेगा। तो मैंने मेरे हिसाब से डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन के 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो उसकी भी लिए रेडी रहना मेंटली, ठीक है? तो गाइज़ ये तो आपका क्वांट हो गया। अब देख लेते हैं रीज़निंग में आपको क्या करनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो गाइज़ अब आते हैं रीज़निंग सेक्शन में, देख लेते हैं आगे क्या है रहेगा, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है भाई, देखो पहले खुलते ही जो एग्ज़ाम रीज़निंग में आपको पज़ल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन दिख लेंगे। जैसे इसमें लीनियर रो में 8 पर्सन बैठे, ठीक है? तो इस तरह का पज़ल अरेंजमेंट थोड़ा ईज़ी होता है। आपको रियल एग्ज़ाम में एक्चुअली ईज़ी पज़ल अरेंजमेंट रहेगा। मॉडरेट लेवल रहेगा कुछ पज़ल, लेकिन कुछ ईज़ी टू मॉडरेट भी रहेगा, ठीक है? तो देखो पज़ल अरेंजमेंट के क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी हम लोग एक पहला 1 मिनट ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? रश नहीं करेंगे। जैसे ही बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन मिला, अगर मान लो ईज़ी क्वेश्चन मिल गया तो उससे स्टार्ट कर देते हैं। बहुत गलत अप्रोच है। पहला 1 मिनट मुझे ओवरव्यू लेना है, किस तरह का क्वेश्चन आया है। क्योंकि अगर आप स्टार्ट में हड़बड़ी करोगे तो बाद में गड़बड़ी होना तय है। इसीलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखो। 1 मिनट क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लो, किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो, पजल अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन मुझे दिखे। उसके बाद देखो ईज़ी वाला क्वेश्चन आ गया आपको। इसमें जो बेसिकली आपको ऑड वन आउट है, तो ये तो बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से ये ईज़ी क्वेश्चन है, जब इसमें वर्ड फॉर्मेशन करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका ब्लड रिलेशन का ये भी ईज़ी क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आई थिंक इसके रहेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन, देखो ये भी ईज़ी रहता है। देख रहे हो ईज़ी क्वेश्चन भी रहते हैं, बस आपको ढूँढना है। चलो फिर से आपके पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए। इसमें क्या है आपका, मतलब पैरेलल रॉ सीटिंग वाला है, ठीक है? तो ये थोड़ा रिलेटिवली ईज़ी होता है। तो गाइस देखो, आपका पैरेलल रॉ वाला क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन है। पजल अरेंजमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, आई थिंक मोर देन 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन आपको पजल अरेंजमेंट का देखने को मिल सकता है। प्रीवियस ईयर तो मोर देन 80% क्वेश्चन आपके पजल अरेंजमेंट से थे, ठीक है? तो इस बार भी हायर क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट से रहेंगे। तो गाइज अभी जो मैंने ये क्वेश्चन देखा 19 नंबर, देखो ये स्टेटमेंट वन डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो देखो प्रीलिम्स में जो है आ सकता है, आजकल मॉडरेट लेवल पेपर आता है, तो रीजनिंग में भी डाटा सफिशिएंसी दे सकता है, ठीक है? तो इसके लिए भी रेडी रहना, इजी रहेगा ऑब्वियसली। ज्यादा इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो देखो फिर से आपको पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट ईयर में बॉर्न है और डिफरेंट करेंसी। इसमें मैक्सिमम आई थिंक 2-3 वेरिएबल रहेंगे। 2 वेरिएबल रहना चाहिए, चलो 3 वेरिएबल से ज्यादा नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन है। ओके इसके 5 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। चलो अब 25 नंबर, ओके 26। देखो फिर से आपको पजल है। इसमें जो है आपको मतलब डिफरेंट पर्सन है, उसको डिफरेंट मतलब उसका डेजिग्नेशन है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, और वो डिफरेंट लैपटॉप्स लाइक करते हैं। चलो ये वाला है। तो गाइज देखो इसमें तो मुझे आइडिया लग गया है मुझे क्या सॉल्व करना है। देखो स्टार्ट में जो आपने देखा था, मैंने जब स्टार्ट किया था तो उसमें देखो ये वाला इजी क्वेश्चन मिसलेनियस का है, तो इसको सॉल्व करोगे। मिसलेनियस के जो भी इजी क्वेश्चन है उसको लिख लेना आप पेन पेपर पे, ये क्वेश्चन नंबर लिख लेना, क्योंकि नंबर ढूंढने में भी बहुत टाइम लगेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन बिखरे हुए होते हैं रीजनिंग में, ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन सेटर होते हैं, वो मिसलेनियस क्वेश्चन के इजी क्वेश्चन को इधर उधर बिखेर के रखते हैं, मतलब एक साथ लगातार नहीं रहता है। तो पेन पेपर जैसे ही आपको पहले मिल जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर लिख लेना, इजी इजी जो क्वेश्चन है उसको कौन सा नंबर है, ताकि उसको पहले अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है? तो गाइस देखो, ये मिसलेनियस की इजी क्वेश्चन कर लोगे, ये वाला कर लेना, मिसलेनियस का इजी क्वेश्चन है। ये जो ब्लड रिलेशन है ये स्टार्ट में सॉल्व कर लेना, लेकिन ये अभी नहीं, अभी पहले जो आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन है इसको पहले कर लेना। इसके बाद जब स्टेटमेंट कंक्लूजन हो जाएगा उसके बाद ये ब्लड रिलेशन वाला जो है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन जो था कहाँ गया, ये वाला कर लेना, ये भी इजी होता है। तो अब आपके जो है मतलब स्टार्ट में 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद जो है इजी पजल को उठाना। अब आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग जोन है, जैसे बहुत बच्चों की जो होती है लीनियर रॉ वाली स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो वाली पजल पहले क्वेश्चन करना। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो इजी पजल है, जैसे ये वाला थोड़ा इजी रहता है पैरेलल रॉ में,
मतलब 7 जिसमें 14% है ना, 7 ईच है, तो ये थोड़ा ईज़ी रहता है। रियल एग्ज़ाम में एक्चुअली ईज़ी रहेगा, मॉक की तो ऑब्वियस सी बात है, बस एक डेमो दे रहा हूँ मैं। रियल एग्ज़ाम में आपको कभी-कभी एक पॉसिबिलिटी में भी बन जाती है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मॉक्स में ऑब्वियस सी बात है थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के पजल देते हैं, रियल एग्ज़ाम में बनने वाले ईज़ी रहते हैं। इसीलिए थोड़ा अपने आप पे पेशेंस रखना, भरोसा रखना, पजल भी बनेंगे आपके आराम से। मेरी भी पजल थोड़ी स्पीड कम रहती थी, लेकिन मुझे भरोसा था, मुझे बस प्रैक्टिस करना है रियल एग्ज़ाम के पहले, जितने हो सके, और रियल एग्ज़ाम में जब बैठा तो पजल अरेंजमेंट के बहुत क्वेश्चन आराम से बन गए थे मेरे, ठीक है? तो ये वाला पजल ईज़ी होता है, इसके कर लेना। तो अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? तो अब आपके नियरली 15-16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? और आपका कितना टाइम गया? 10 मिनट के आसपास आपको लगा है। अब आप क्या करना, अब जो मॉडरेट लेवल थोड़ा पजल अरेंजमेंट है, जैसे ये वेरिएबल वाला है, ये अटेम्प्ट करना। जो भी बचा है आपका मॉडरेट लेवल, 2 और पजल हैं, तो उसको कर लेना, ठीक है? जैसे तो ये तो आपके कितने हो जाएँगे? तो ऑब्वियस इतना अगर आप कर लोगे, एक पजल चलो रह गया कोई नहीं है, लेकिन जो है आप 20 प्लस अटेम्प्ट तो कर लोगे मेरे हिसाब से, अगर इस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो गाइज़ फिर से बता देता हूँ, पहले मिसलेनियस के ईज़ी वाले क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ठीक है? फिर जो है आपका ब्लड रिलेशन, अगर डायरेक्शन, डिस्टेंस, सीक्वेंस वाला पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कर लेना, ये तो बस मैं डेमो दे रहा हूँ। उसके बाद ईज़ी पज़ल से स्टार्ट करना, जो भी पज़ल अरेंजमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है और ईज़ी लगेगा, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है, लेकिन ईज़ी वाला जैसे आपका लीनियर रॉ वाला ईज़ी होता है, ठीक है? या पैरेलल रॉ वाला ईज़ी होता है, ठीक है? सर्कुलर वाला सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ईज़ी होता है, तो वो कर लेना। लेकिन जो 2-3 वेरिएबल जैसे ये वाला पज़ल है, इसको कोशिश करना थोड़ा लास्ट में करने की, क्योंकि देखो इसमें क्या है, ईयर को और करेंसी को मतलब करना है, अरेंज करना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको लास्ट में कर लेना। तो क्या करोगे, ऑर्डर आपको पता चल गया। तो गाइज ये आपका ऑर्डर रहना चाहिए इन द कमिंग एसबीआई पीओ 2026 फिल्म एग्जामिनेशन, जो बिल्कुल कल है आपका, ठीक है? कल जो पहला शिफ्ट है जिनका खासकर, और फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा चैलेंज होता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। और गाइज आपकी जो है अब बचे हुए टाइम तो अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन अब आपकी एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है? और अभी जो बचा कुछ टाइम है उसमें आपको क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं आज एक लाइव आऊँगा यूट्यूब पे 5 बजे शाम में, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है। आपको मैं अपना सीक्रेट बताऊँगा कि मैं एग्ज़ाम हॉल में क्या करता था, 1 दिन पहले मैं कैसे पढ़ाई करता था, मैं एग्ज़ाम हॉल में किस तरह एग्ज़ाम देता था कि मेरे सारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं। एसबीआई पीओ प्री, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स भी मैंने क्लियर किया है। तो मैं आपकी अपनी जो सीक्रेट है वो भी आपको बताऊंगा कि मैं एग्जाम हॉल में क्या करता था, ठीक है? तो डू ज्वाइन मी टुडे एट 5 पीएम। आज शाम में जो है 5 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूं, और ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसबीआई पीओ 2026 फिल्म एग्जामिनेशन जो कल है आपका, खासकर जिनका कल है, क्योंकि भाई देखो, जिनका 2 तारीख को एग्जाम है वो तो अपना ओवरव्यू ले लेंगे, 1 अगस्त एक तारीख का पेपर वाले को देख लेंगे, लेकिन जिनका कल एग्जाम है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कल जिनका है उनके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज करी, तो वो सब डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट क्वेरी रहेगी वो भी पूछ लेना, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं तो उनका पर्सनली कभी कभी नहीं जवाब दे पाता हूँ, इसीलिए आज जो 5 बजे शाम में मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, तो आप लोग भी आ जाना और क्वेश्चन पूछ लेना, हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा-सा मतलब स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि क्या करेंगे कल, कि जिससे जो है क्वांट, रीज़निंग और इंग्लिश में हमारे मैक्सिमम स्कोर आ जाए, ठीक है? तो गाइज़ चलो मिलते हैं आज शाम में 5 बजे यूट्यूब लाइव में, आप लोग जॉइन कर लेना। तो गाइज़ होपफुली ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि कल जो है एग्ज़ाम में क्वांट, रीज़निंग और इंग्लिश में बेस्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि इस तरह से अटेम्प्ट करना है। बाकी सारी मैं स्ट्रेटजी आपको आज शाम 5 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पेपर आ सकता है क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? तो गाइस चलो मिलते हैं आज शाम को 5 बजे, और होपफुली अब आप कॉन्फिडेंट हो गए टू गिव योर बेस्ट इन द टुमारोज एग्जामिनेशन। आई वांट टू विश यू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो एग्जाम एंड डे आफ्टर टुमारो। कल जिसका एग्जाम है, परसों जिनका एग्जाम है, उन दोनों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना, कूल काम एंड ठंडे दिमाग से, और आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट।